वर्तमान का अर्थ अभी का जो क्षण चल रहा है वो नहीं है। अभी तो क्षण वो चल रहा है जैसे हमारी मनस्थिति है। हमारी मनस्थिति कैसी है अभी? अगर हम भयभीत हैं तो भय का समय चल रहा है, तो उसके लिए वर्तमान काल हुआ भय। मगर किसी के मनस्थिति है सेक्स की, सेक्सुअल, तो उसके लिए वर्तमान का अनुभव हो गया सेक्स की अनुभूति। किसी को क्रोध का अनुभव हो रहा है तो उसके लिए वर्तमान हो गया क्रोध। तो जिसको हम वर्तमान कहते हैं वो वर्तमान होता नहीं, वो एक किसी में भूतकाल होता है। हमारे मन में जो धारणा चलती है वो धारणा वो भूत है। वो पहले से मन के अंदर फिट की गई चित्र स्मृति और उसका ध्वनि, उसके शब्द है, विचार। तो विचार जहाँ तक होंगे वहाँ तक वर्तमान नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान विचार का अर्थ है जो पहले पैदा हुआ। विचार पहले पैदा होता है और वर्तमान का अर्थ होगा नया जो पहले पैदा हुआ। इसीलिए विचार और भाव हमारे मन में चलते हैं तो उस क्षण को हम वर्तमान कहते हैं। तो ये झूठ है। इसलिए हम वर्तमान में जीते नहीं, वर्तमान में हम होते हैं, मगर जीते हम या भूत में या भविष्य में। हम विचार में जीते हैं, हम आवेग और संवेगों में जीते हैं। आवेग संवेग विचार जो भी हमारे भीतर से आएगा वो वर्तमान नहीं है, वो अभी प्रकट हुआ नहीं है, वो पहले से ही आपके अंदर था और वो वहाँ से प्रकट हुआ। इसीलिए वर्तमान में जीने का महत्व है। अध्यात्म का अर्थ है कि आप वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीने का अर्थ है कि आप नए में जियो, ताज़ा में जियो, सत्य में आप विचारों में, वृत्तियों में, आवेगों में, संवेगों में जिएंगे तो आप भूतकाल में ही जिएंगे और आप अपना पर्सनल लाइफ को ही जिएंगे। पर्सनल शरीर के अंदर जो भी हार्मोन्स है, रसायन है, उसके द्वारा जो भावों का खेल चलता है तो वो खेल आपको अनुभव होगा। ये आपका पर्सनल खेल है। तो इसी को आपको अनुभव जहाँ तक होगा वहाँ तक आपने वर्तमान को जाना नहीं। और वर्तमान और विचार ये विपरीत चीज़ है। जहाँ विचार होगा वहाँ वर्तमान बचेगा नहीं, होगा नहीं। वर्तमान सो जाएगा तो ही विचार आएगा। जैसे रात हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में वर्तमान सो जाता है, वर्तमान सो जाता है तो फिर विचार चल जाते हैं। इसलिए स्वप्न है विचार, विचार की दुनिया। और जब स्वप्न बंद हो जाता है, विचार बंद हो जाते हैं, तब वर्तमान जगता है। दोनों एक साथ हो गए नहीं, क्योंकि विचार का अर्थ है भूत और वर्तमान के आधार है अभी, इसी क्षण। अभी इसी क्षण कोई विचार हो नहीं सकता, क्योंकि विचार तो अभी इसी क्षण के बारे में है। जो भी विचार है वो स्वयं वस्तु नहीं है, वो तो किसी वस्तु का सिंबल है। इसलिए विचार तब आपको आवश्यक तो होगा जब कल के बारे में आपको वर्णन करना हो कि कल आपने क्या क्या किया और कल आपने क्या क्या देखा। तो इसको कहने के लिए आपको विचार की आवश्यकता होगी। मगर अभी आप क्या देख रहे हो उसको विचार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अभी वो प्रत्यक्ष वस्तु ही अनुभव में आएगा। कल के पेड़ को सोचना हो तो विचार करना होगा, स्मृति में जाना होगा।
अभी का जो पेड़ है उसको देखने के लिए स्मृति में जाना नहीं होगा। तो विचार बीच में लाना नहीं होगा। आपको ये पेड़ है कहना भी नहीं होगा, आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो विचार आवश्यक होता नहीं। सत्य जहाँ होता है वहाँ विचार होता नहीं। सत्य नहीं होता है, इसलिए विचार को निर्माण करना पड़ता है ताकि उसको कहने के लिए। जैसे कोई एक अंधा आदमी है, वो रास्ते पे चल रहा है तो विचार करके चलेगा, विचार से वो चलेगा, क्योंकि आँख तो उसकी नहीं है। तो विचार करना पड़ेगा भीतर से, कहीं गड्ढा तो नहीं, कहीं कार तो नहीं आ रही है, रास्ता किधर हो सकता है। तो ये अनुमान, कल्पना, शंका, डर, ये सभी उसके मन में होंगे। थॉट्स चलेंगे, थॉट्स के द्वारा वह चलेगा। मगर जिसके पास आँख होगी वो थॉट्स के थ्रू चलेगा नहीं, क्योंकि वो आँख दिखाई देगी उसको रास्ता, और पैर चलेंगे। और इस कृत्य में विचार करने का कोई भी अर्थ नहीं। तो इसीलिए जहाँ सच होगा वहाँ विचार नहीं होगा, है। जहाँ सच नहीं होगा वहाँ विचार होगा। इसलिए सत्य, जब आप सत्य को जानेंगे फिर वहाँ पर सत्य भी उसको कहेंगे नहीं। सत्य को सत्य कहना भी विचार हो जाएगा, ज्ञान को ज्ञान कहना भी विचार हो जाएगा। तो ऐसा सत्य वर्तमान के अभी इसी क्षण के पल में ही होते हैं। और अद्भुत बात यह है कि ये कब छूटेगा नहीं। वर्तमान का पल कभी छूटता नहीं, ये सदा होता है। वर्तमान सदा होता है, ये बात आप जाने। ये कंटिन्यू होता रहता है, ये समाप्त नहीं हो जाता, लगातार होता रहता है। जैसे आँख से आप पेड़ देख रहे हो तो ये पेड़ लगातार है, ये कल भी होगा, परसों भी होगा। पेड़ ये मिट जाएगा तो दूसरा पेड़ हो जाएगा। आपकी आँख जो देखेगी वो वर्तमान में, वो वर्तमान सदा ही होगा। आपकी आँख 5 साल के बाद भी इसी पेड़ को देखेगी, यही दृश्य आपको दिखाई देगा, यही आकाश आपको दिखाई देगा। तो वर्तमान कहीं जा नहीं रहा है, वर्तमान है रुका हुआ। पेड़ रुके हुए हैं, आकाश रुका हुआ है, पृथ्वी रुकी हुई है, थमी हुई है, घूम रही है, मगर जिस पृथ्वी के ऊपर हम हैं वहाँ पर थमी हुई है। तो ये सदा रहेगा। मगर इसमें हम चल रहे हैं, हमारा मन चल रहा है, हमारा विचार चल रहा है। इसके कारण जो वर्तमान का सत्य है वो हमको अनुभव नहीं हो रहा, जो स्वप्न का सत्य है वो हमको अनुभव हो रहा है। जैसे रात हम सोए हैं, वर्तमान तो रात में भी होगा, हम सोते हुए समय भी वर्तमान मिटेगा नहीं, आकाश मिटेगा नहीं, पृथ्वी मिटेगा, वो चलता रहेगा, तारा चमकता ही रहेगा रात में। हम सो जाएंगे तो भी, तो वर्तमान का पल कभी जाएगा नहीं, मगर हम सो जाएंगे, और हम सोने के कारण हम इससे विमुख हो जाएंगे और हम स्वप्नों की दुनिया में चलेंगे। तो ऐसी स्थिति हमारे पास हो गई। तो हम भी वर्तमान में जीते नहीं, हम आवेग, संवेग, भूत, भविष्य के विचारों में जी रहे हैं। तो इसलिए हमको वर्तमान का, नया का ताज़ापन अनुभव नहीं हो रहा। हम जो वास्तविक वस्तु है उसको देख नहीं रहे हैं, हम जो चित्र हैं उसको देख रहे हैं, उसके जो चित्र हैं। इसी हैबिट के कारण लोग अभी ऐसे हो गए हैं, प्रत्यक्ष कोई वस्तु देखने से ज़्यादा वो फिल्म में उसको देखने में ज़्यादा पसंद करते हैं। हम फिल्म देखते हैं, अपने मन में जो विचार चलते हैं, कल्पना करते हैं, योजना करते हैं, तो उसमें जो हम जीते हैं उस पर खुश होते हैं, सुख होते हैं। तो वो एक फिल्म हम निर्माण करते हैं अपने भीतर, और उसी को देख के, समझ के हम टाइम पास करते रहते हैं। किसी पहाड़िया पर जाकर उसका दृश्य हम देखेंगे नहीं, हम गूगल में सर्च करके देखेंगे।
हम खुद प्यार किसी से करेंगे नहीं, जो फिल्मों में प्यार करेंगे उसको हम देखेंगे और मजे लेंगे। तो ये आदत कैसे निर्मित हो गई? ये सपनों में जीने की आदत के कारण है। हम रियलिटी से जीना नहीं चाहते, स्वप्न की आदत पकड़ गई। तो वर्तमान में जीने का अर्थ अब ये होगा कि आप जहाँ हो वहाँ बने रहो, वहीं पर आप जियो। समय कहीं मिटेगा नहीं। वर्तमान कभी समय आपको जीने के लिए वर्तमान काफ़ी बड़ा है। आपको केवल वर्तमान में जीने की घोषणा करना है। आप वर्तमान में जीने की घोषणा करें, ये वर्तमान आपको जिलाने के लिए काफ़ी है। ये वर्तमान शाम तक रहेगा और रात भर भी रहेगा। कल फिर ये वर्तमान आएगा ही। जब आएगा वो वर्तमान की तरह आएगा। इसलिए न कोई भूत होता है, न कोई भविष्य होता है, वर्तमान ही होता है। ये टाइम की जो व्यवस्था है वो भी विचार के द्वारा बनी हुई व्यवस्था है। हमने व्याख्या कर लिया टाइम को, कह दिया कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य। ये थॉट है हमारा। न कहीं भविष्य होता है, न कहीं भूत होता है। हम अभी जहाँ हैं उसको हम मानेंगे कि ये वर्तमान काल है। कल जो होगा उसको मानेंगे कि वो भविष्य है, और कल जो हुआ उसको मानेंगे कि वो भूत है। उस पेड़ को आप देख रहे हैं, कल जो जब आप देख रहे थे उस पेड़ को, वो पेड़ आपके लिए वो भूत हो गया। और कल भी आप इस पेड़ को देखेंगे और वो पेड़ आपके लिए भविष्य होगा। मगर वो दोनों पेड़ वहाँ नहीं है। वहाँ अभी एक ही पेड़ है, वर्तमान का पेड़, जो अभी दिखाई दे रहा है। और ये सदा रहेगा। ये मिटेगा, दूसरा पेड़ आएगा। आकाश सदा रहेगा, पृथ्वी सदा रहेगा, है। तो वर्तमान तो सदा ही रहता है, मगर हम उसको भूत और भविष्य में तोड़ देते हैं, भविष्य बना लेते हैं व्याख्या करके। नहीं, भविष्य अभी आया नहीं। अभी जो पेड़ दिखाई पड़ रहा है वही उसका सत्य है ना। कल जब वो पेड़ दिखाई देगा उस वक्त भी यही सत्य होगा। मगर आज कल के पेड़ की आप योजना कर रहे हो, तो आज अभी जो पेड़ है दिखाई दे रहा, उसको आप देख नहीं पाते, आप उसके स्वप्न में चले गए, है ना। तो इसी तरह हम हर एक चीज़ के प्रति कल में जीते हैं, है ना। अपने जीवन के प्रति हम इसी तरह देखते हैं। जैसे आज का दिन हो गया और आप आज के दिन को जीने की घोषणा नहीं करेंगे। आप आज के दिन को तो ऐसे ही घिसारेंगे और इसमें आप भविष्य की योजना करते रहेंगे और भूतकाल की याद करते रहेंगे, है ना। आज जो होगा उसी में मैं जीऊँगा, ये निर्णय आप करेंगे नहीं। आज को आप घसीट देंगे ऐसे ही, और एक दिन आप खराब कर दिया आपने। कल की बात बीच में लाया और आज जो ताज़ा और नया जो आपको अनुभव हो सकता था, उससे आप विमुक्त हो गए। ऐसे ही एक दिन बीत गया आपका, फिर दूसरा दिन आएगा। उस दिन भी आप यही काम करोगे जैसे आज कर रहे हो। कल की बात बीच में लाएंगे और घसीटते जाएंगे। तो ऐसे तो आप कभी भी जिएंगे नहीं, सपनों में ही आप जिएंगे। तो वर्तमान के साथ गठबंधन करना है, वर्तमान के साथ मिलन करना है, वर्तमान को समर्थन करना है, वर्तमान में जीने की घोषणा करना है। तो वर्तमान तो है ही, कहीं जा नहीं रहा ना, वर्तमान कहीं छूट नहीं रहा आपको। वर्तमान सदा होगा, वर्तमान से अलग आप कभी होंगे नहीं। आपकी जो सांस चलेगी वो प्रतिपल वर्तमान में ही चलेंगे। तो वर्तमान कहीं जा नहीं रहा। आप भूत भविष्य में न जाने कहाँ कहाँ खो गए। तो वर्तमान में जीने का अर्थ यही है कि आपके मन के भीतर भी जो भाव, जो वृत्ति,
जो पीड़ा सुख दुख इत्यादि का अनुभव होता है, उसको भी मानना है कि वो वर्तमान का ही हिस्सा है। जैसे बाहर पेड़ देख लिया, जानवर देख लिया, आकाश देख लिया, ऐसे ही मन में विचार देख लिया, शरीर में पीड़ा देख लिया, है ना, यह भी वर्तमान ही हुआ ना। तो इससे और होने की कोशिश करना नहीं। और होने की कोशिश करेंगे तो आप वर्तमान से फिर स्वप्न में चले जाएंगे, विचार में चले जाएंगे। जैसे आप दुख में है तो आप जब कहेंगे कि मुझे सुख क्यों नहीं है, तो आप अब चले गए वर्तमान से, आप या भूत में चले या भविष्य में चले, और उसको भी आप दो हिस्सों में ही बांटेंगे। आपको दुख हो रहा है तो पहले जो आपको दुख हुआ था तो उस दुख का याद हो रहा होगा, तभी आप दुख हो रहे हैं। वर्तमान में दुख हो नहीं सकता। आप देखें, भूत और भविष्य को बीच में मत लाएं और वर्तमान में आप स्थिर होकर बैठ जाएं, तो आपको कुछ दुख होगा नहीं। दुख होने के लिए आपको पहले जहां आपने दुख भोगा उसकी याद आपको आवश्यक है। वही तो दुख है ना। दुख का अर्थ क्या है? याद। पहले घटी किसी दुखद घटना की याद, वही दुख है। अभी तो कोई घटना नहीं घट रही है ना दुख की, तो पहले की याद ही है। तो इस तरह आप दुख में भी जिए, दुख को भी जाने। वर्तमान में खड़े होकर सभी चीज़ को जानना है, तो आप सभी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे और वर्तमान में आप एक हो जाएंगे। वर्तमान में एक होने का अर्थ है कि आपके भीतर जैसा अब होगा, जैसा विचार होगा, जैसा भाव होगा, जैसी आपकी दृष्टि होगी, आपसे जैसा कृत्य होगा, वो आप छोड़ देंगे वर्तमान में। जैसे हमने छोड़ के रखा है ना, सभी चीज़ अपने आप हो रही है। वर्तमान में देखें ना, अपने आप चिड़िया गा रही है, सभी काम हो रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, सूरज, ये सब गतिमान है। तो ऐसे आप भी गतिमान हो जाओ, तो आप वर्तमान के साथ एक हो गए। तो वर्तमान की समझ आपको सत्य से मिला सकती है, क्योंकि सत्य का स्वभाव ही वर्तमान में है, या वर्तमान ही सत्य है, या जो सत्य है वो वर्तमान होता है। सत्य का स्वभाव ऐसा होता है जैसे कि वर्तमान होता है, जैसे कि वर्तमान प्रतिपल होता है, और जब होता है अभी होता है। ऐसे ही सत्य भी है। सत्य भी जैसा है अभी है और निरंतर है, आगे पीछे नहीं है। आगे पीछे विचार है केवल, वो नए है, ताज़ा है, अभी है। तो इस तरह वर्तमान से एक होने के लिए आपको विचारों से बचना होगा और व्याख्या से बचना होगा। जहाँ व्याख्या आएगा वहाँ आप वर्तमान से अलग हो जाएंगे। नहीं तो वर्तमान आगे फैला है ना, हर पल वर्तमान आगे फैला हुआ है, आकाश आगे फैला हुआ है वर्तमान की तरह। हमारा शरीर भी आगे फैला हुआ है वर्तमान की तरह। हमारा शरीर भी वर्तमान में ही होता है, वहीं पर जीता है, वहीं पर सांस लेता है। वर्तमान में ही सांस ली जाती है ना आप कल सांस ले सकते, ना कल सांस ले सकते। ऐसे ही सांस की तरह जीने की बात है। जैसे कि सांस वर्तमान में चली जाती है, जैसे ही वर्तमान में पृथ्वी हो ही जाती है, ऐसे ही हमको भी इसी के साथ एक होकर जीना है।